वो लड़की रोज चुपचाप निकल जाती थी। हर सुबह जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था, एक लड़की धीरे से घर का दरवाज़ा खोलती। हाथ में किताब होती थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसे पता था कि आज भी लोग हंसेंगे, आज भी गालियाँ पड़ेंगी, आज भी कपड़े गंदे किए जाएंगे, फिर भी वो रोज़ निकलती थी। सवाल यही है, आखिर वो जाती कहाँ थी और क्यों एक लड़की का घर से निकलना इतना बड़ा अपराध बन गया था। ये वो समय था जब समाज ने तय कर लिया था कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए चूल्हा चौका और चुप्पी ही काफ़ी समझी जाती थी। लेकिन उस लड़की ने ये चुप्पी स्वीकार नहीं की। उसे सिखाया गया था कि अगर इंसान पढ़ेगा नहीं तो उसकी ज़िंदगी हमेशा किसी और के इशारों पर चलेगी। उसी दिन उसने तय किया उसे अपनी सोच खुद बनानी है। वो जानती थी कि रास्ते में क्या होने वाला है, इसलिए उसने अपनी दिनचर्या में एक आदत जोड़ ली थी। घर से निकलते वक्त वो अतिरिक्त साड़ी साथ रखती थी, क्योंकि कोई उस पर कीचड़ फेंक देता था, कोई गोबर, कोई गालियाँ देता था, कभी कभी पत्थर भी, लेकिन वो न रुकती थी न जवाब देती थी। मंजिल पर पहुंचकर चुपचाप कपड़े बदलती थी और फिर बच्चों के सामने एक शांत मुस्कान के साथ खड़ी हो जाती थी। यही उसकी लाइफस्टाइल थी, सहनशीलता, सादगी और संकल्प। वो सिर्फ अक्षर नहीं सिखाती थी, वो सोच सिखाती थी। बच्चों को ये एहसास दिलाती थी कि किसी से कम नहीं है। उसके लिए हर बच्चा बराबर था, ना तो जात, ना धर्म, ना अमीरी, ना गरीबी, बस इंसान। जैसे उसके काम का असर बढ़ा, वैसे वैसे समाज की नाराज़गी भी बढ़ती गई। लोग कहते थे कि औरत समाज बिगाड़ रही है, लेकिन वो जानती थी कि समाज से पहले टूटा हुआ है, वो बस उसे जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उन महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई जिन्हें जीने का हक तक नहीं दिया गया था। उसने कहा कि अगर कोई औरत गिरती है तो उसे उठाना चाहिए, जला देना नहीं। फिर एक दिन शहर में भयानक बीमारी फैल गई। लोग अपने ही घर वालों से डरने लगे, लेकिन वो नहीं डरी। वो बीमारी के पास गई, उन्हें अपने कंधों पर उठाया, इलाज तक पहुंचाया। लोगों ने कहा कि वो अपनी जान खतरे में डाल रही है, लेकिन उसके लिए किसी की जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उसके पास न पैसा था, न ताकत, न कोई बड़ा पद। फिर भी वो इतिहास बन गई, क्योंकि उसके पास वो था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, दूर तक देखने वाली सोच। वो मानती थी कि अगर इंसान को सही दिशा मिल जाए तो वो खुद अपना रास्ता बना लेता है। आज हमारे पास मोबाइल है, किताबें हैं, स्कूल और कॉलेज, फिर भी हम सीखने से भागते हैं, क्योंकि लड़की हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, शिकायत नहीं, शिक्षा ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी उसने एक ही बात को पकड़े रखा। वो मानती थी अगर ये दो शब्द अपना ले तो समाज बदल सकता है और देश बदल सकता है। और वो दो शब्द उनके थे, ज्ञान की शक्ति। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोच आगे बढ़ाएं और ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बदलाव एक सोच से शुरू होती है।